नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से मैं ये वीडियो बनाने की सोच रहा था और लोगों को चेताने की सोच रहा था कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि एआई आ रहा है या जेन एआई आ रहा है और आ चुका है मार्केट में इस समय। मोस्टली कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट कर रही हैं और उससे बहुत सारी नौकरियां खतरे में हैं। तो मैंने पहले भी मैं ये कहता आ रहा हूँ कि ये सिर्फ जिन लोगों की नौकरियां डायरेक्ट जा रही हैं, सिर्फ उनको ही इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये उन कंपनीज़ को भी इम्पैक्ट करेगा जो कि एआई को अडॉप्ट कर रही हैं। तो मेरे को किसी ने पूछा है कैसे ऐसा होगा, तो मैं उस पर थोड़ी सी जानकारी साझा करना चाहूँगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एआई जेन एआई के माध्यम से हम बहुत सारे काम कंप्यूटर पे वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि जिसमें कि हमें उन लोगों की बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोडिंग में हमारे को लोगों की ज़रूरत नहीं होगी। बीपीओज़ में जो प्रोसेस हैं, जो हेल्प डेस्क हैं, उनमें हमें लोगों की ज़रूरत या तो नहीं रहेगी या बहुत ही कम रह जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है नौकरियों पे, जिसमें जो आज हमारी वर्कफोर्स है उसका सिर्फ 10% वर्कफोर्स ही मेजॉरिटी जो रह जाएगा काम करने में। चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे वो बीपीओ इंडस्ट्री हो, चाहे वो हेल्प डेस्क हो। तो एक तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज के टाइम पे एआई के माध्यम से किए जा रहे हैं, जैसे जो बैक ऑफिस जॉब्स होती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं या वीडियो एडिटिंग्स होती हैं, मूवीज़ बनाई जा रही हैं एआई के माध्यम से। और ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स जो थे वो मार्केट से ख़त्म होने वाले हैं। तो अभी ऑलरेडी हमारे पूरे विश्व में अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एक फैक्टर है। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, चाहे वो और जब इतने सारे लोग एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा इतने सारे लोगों का, तो उन लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं होगा, कोई अर्निंग का माध्यम नहीं होगा। तो फर्दर क्या होगा? तो फर्दर बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो उस वर्कफोर्स की वजह से चल रही हैं, जैसे कि रियल एस्टेट क्रैश होगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, जैसे कि गाड़ियों की बिक्री कम हो जाएगी, जैसे टैक्सियाँ लेना लोग बंद कर देंगे। वर्कफोर्स अगर आउट ऑफ जॉब हो जाएगी तो आपका जो गारमेंट इंडस्ट्री है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। लोग ज़्यादा कपड़े ख़रीदने बंद कर देंगे, मोबाइल फ़ोन्स लेना कम कर देंगे, इक्विपमेंट्स लेना कम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि वो जो इतने लाखों हज़ार करोड़ों लोग जब जॉबलेस होंगे, तो इतने ही लाखों करोड़ों जो हमारे डेली दिनचर्या में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उन चीज़ों के इस्तेमाल में कमी आ जाएगी। और उसकी वजह से जो अब मान लीजिए घर में किसी पे नौकरी नहीं है, तो वो क्या वो मेड रख पाएगा? क्या वो नया घर खरीदेगा? क्या वो घरों को रेनोवेट कराएगा? क्या वो गाड़ियाँ लेगा? क्या वो कपड़े लेगा? तो ऐसे बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सक्सेसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सब भी इसी कारण से इम्पैक्ट होंगी। और इंश्योरेंस सेक्टर में गिरावट आएगी। आपके अगर आपको प्रीमियम देने के पैसे ही नहीं होंगे तो इंश्योरेंस कैसे चलाएगा कोई व्यक्ति, राइट? तो बहुत छोटी 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 चीज़ें हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं, या बड़े बड़े अप्लाइंसेस हैं, छोटे अप्लाइंसेस, हर चीज़ में इस्तेमाल में कमी आएगी, पहली बात। और दूसरा ये कि इससे बहुत अराजकता फैलने का भी चांस होगा, क्योंकि जब लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, खाने को लोगों के पास पैसे नहीं होंगे खाने के लिए, तो क्या करेंगे? आप घर बेचने चलेंगे, घर बेचोगे, रियल एस्टेट सेक्टर डाउन चला जाएगा। जितने का आपने लोन लिया है उतने का आपका घर नहीं बिकेगा।
तो आप कैसे, जितना आपका मतलब लोन आउटस्टैंडिंग होगा उतने का तो आपका घर भी नहीं बिक रहा होगा अगर रियल एस्टेट सेक्टर डाउन चला जाएगा। शेयर मार्केट में लोग लगाते हैं, इस टाइप के लोग मोस्टली शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, तो वो भी गिर सकता है। जो मेटल्स हैं वो उनमें गिरावट आ सकती है। तो एआई जो है वो एक बहुत भयावह स्वरूप लेके आने का, ऐसा मेरा मानना है कि इससे बहुत सारी चीज़ें बर्बाद होंगी। ना सिर्फ डायरेक्टली जो जॉब इम्पैक्टेड है वो तो जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़, और यही सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एआई को अडॉप्ट कर रही हैं। इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, आपके मैन्युफैक्चरिंग में है, ये सब इंडस्ट्रीज़ एआई को अडॉप्ट कर रही हैं, और इन्हीं सब का बिजनेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज़ से इम्पैक्ट होने वाला है, ये मान लीजिए। और मेरे हिसाब से तो इसको रोकना तो खैर मुश्किल है, लेकिन इसकी जो रफ्तार है उसको अगर हम धीमे कर सकें तो हम ऐसे बहुत सारे कुछ काम देख सकते हैं जिससे कि लोगों को एब्जॉर्ब किया जा सके ऑल्टरनेट वर्क इंडस्ट्री में। बट मतलब सोचिए ना कि मतलब इवन सफाई करने वाला रोबोट आ रहा है, सब काम रोबोट ही करेंगे, तो आपको सफाई वालों की ज़रूरत नहीं है, तो क्या वो लोग कहाँ जाएंगे? हम और रोबोट आ रहे हैं जो मकान बना देंगे, तो जो मज़दूर है वो कहाँ जाएंगे? तो अब सब चीज़ें अगर आप ऑटोमेट कर दोगे तो लोगों के पास जरिया कहाँ बचेगा कोई कमाई करने का? और जब जरिया नहीं होगा कमाई करने का तो वो बाकी इंडस्ट्रीज़ जो जो हमारा बायर है वो कहाँ है, वो कहाँ जाएगा? बायर तो ख़त्म हो जाएगा ना मार्केट से। तो आप चाहे मकान रियल एस्टेट देख लो, या बैंकिंग, इंश्योरेंस, finance, manufacturing, any industry, every industry will go down. Every industry is bound to go down with AI. Thank you.